सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ा दिन से, क्योंकि मॉर्निंग में आज भाई बारिश लग चुकी थी। और आज हमारा प्लान था कि आज हम सब लोग जितने भी और लड़के हैं, हम सब मंदिर जाने का प्लान बना रहे थे। कल रात हमारा सब कुछ चीज़ डन हो गई थी, बट मॉर्निंग में सुबह लगती है तेज़ बारिश, तो उस चक्कर में फिर हम जा नहीं पाए। बारिश हुई, फिर उस चक्कर में कुछ काम रह गए थे तो वो काम करे, तब जाके अब ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी कैंप साइट से कम 50-60 मीटर दूर आ चुका हूँ, और यहाँ पे से जो व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, जब बारिश आ जाती है, बारिश के आ जाने के बाद ना नज़ारे और भी सुंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और बारिश लगातार हो रही है यहाँ पे। मुझे आज यहाँ 11वां दिन है, 10 दिन मुझे यहाँ हो चुके हैं। और 10 दिन में मैंने क्या देखा, क्या समझा, और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ जो शायद आप लोगों को पता ना हो, या मुझे यहाँ आके पता चली हैं, जो मुझे पता नहीं था। यहाँ के मौसम से लेके हो, यहाँ से यात्रा से लेके हो, या यहाँ के रहन-सहन और खान-पान, खर्चे, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करें? चलो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम चोपता कब आएँ? मतलब बेस्ट टाइम कब रहेगा चोपता आने के लिए? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लोग ना यात्री 2 टाइम आते हैं। एक जब कपाट खुला होता है, दूसरा जब यहाँ स्नोफॉल होती है, ठीक है? जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है तब भी लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि देखो ना, और जितने भी जहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो कहीं भी हो ना, तो वहाँ लोग जाना उन्हें थोड़ा दूर पड़ता है। ये थोड़ा पास पड़ता है, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ हो गया आपका, और ऊखीमठ से आप सीधे चोपता पहुंच सकते हैं। तो ये लोगों को पास पड़ता है, तो इसलिए लोग यहाँ की स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं, ठीक है? अब यहाँ ये लोग पूरे 12 महीने यहाँ रहते हैं, है ना? 12 महीने यहाँ खुला रहता है, तो 12 महीने लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि और जगह बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की ठंड और बर्फ़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे लोग 12 महीने आ सकते हैं, एंड आप लोग भी आ सकते हैं। बेस्ट टाइम मैं कहूँगा आप आइए बारिश के बाद, यानी जुलाई के बाद। और यहाँ पे और लोगों से भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जुलाई के बाद ही यहाँ पे थोड़ा यात्रा कम भी हो जाती है, और दूसरा कि मौसम भी बढ़िया हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें प्लस पॉइंट होती है जुलाई के बाद आने के लिए, है ना? और तीसरी चीज़ यहाँ आने से रिलेटेड है कि नहीं है? तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो देखो, खर्चे को लेकर बोल रहा हूँ मैं ये बात, थोड़ा महंगा तो है, ठीक है? महंगा इसीलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो बारिश में इंसान यहाँ अपने आप को नहीं, पहले अपने कैंप्स, अपने सामान को बचाता है। और आप सोच नहीं सकते, उस बारिश के साथ यहाँ पे ना ओले भी पड़ते हैं। तो इस लेवल का यहाँ पे स्ट्रगल होता है। और फिर कोई इंसान इतने पूरे 12 महीने यहाँ पे रह रहा है, इस ठंड में रह रहा है, ठंड, धूप, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, तो रह रहा है, तो जितनी वो कॉस्ट ले रहा है। अब माने बात, अब लोग बोलते हैं कि नीचे से सामान आते-आते यहाँ पे महँगा हो जाता है ना। सामान चलो महँगा है, कोई बात नहीं, वो बात अलग है। बट आप लगाइए, अगर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की कीमत अगर माने बात ₹10, ठीक है? अब वो उसे 10 से 20 में बेच रहा है, तो सोचो ₹10 तो उसकी वो कॉस्ट ही है जो लेके आया है। ₹10 वो यहाँ पे रह रहा है, उस उसकी जो मेहनत है वो उस चीज़ की वहाँ पे कॉस्ट ले रहा होता है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहेंगे कि नहीं जी, हम यहाँ ना अपनी मर्ज़ी से हम कितना भी रेट रख रख लें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लोगों के रेट सेम होते हैं। अगर कहीं भी ऐसा होता है कि कहीं पे रेट कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है ना, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये गलत है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सब लोग एक जैसा रेट रखते हैं, ताकि क्या हो कि लोगों को गलत भी ना लगे, और वो उनके बजट में भी आ जाता है कि नहीं? तो थोड़ा महँगा है, महँगा इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। गलती से भी तूफ़ान या बारिश की वजह से किसी का टेंट ख़राब होता है, तो दोस्तों ये टेंट ही अपने आप में इतने महँगे हैं ना कि क्या ही बोलें। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, या जिनको उन्होंने काम पे रखा होता है ना, तो उनकी सैलरी भी देनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे अब यहाँ पे केवल ना
नेचर से लड़ाई है बस यहाँ के लोगों की, प्रकृति के साथ लड़ाई है बस यहाँ पे, और तो सब चीज़ सेम ही है जो और लोगों के साथ और जगहों में भी होता है कि नहीं? तीसरी चीज़ कि लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे आके ना हमें वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो शायद वो सोच के यहाँ आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ आओ तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमें वहाँ ये भी मिले, वो भी मिले, ये ऐसा भी हो, वैसा भी हो। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ छोड़ के आइए, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों से या इन लोगों से जो लोग यहाँ पे हैं जितना भी हो पाता है ना, वो अपना 100% देते हैं कि वो चाहते ही हैं कि यार हमारा यहाँ का टूरिज़्म बढ़े, यहाँ लोग यात्रा करने के लिए आए, जिससे कि हमारी भी थोड़ी आमदनी हो, हम भी थोड़ा कमा सकें, है कि नहीं है? तो वो तो चाहेगा ही यार कि सामने वाले को हम दें, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी हम दे सकते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे इंसान करता है, अपने पूरा 100% देता है। कोई नहीं चाहता यार कि ऐसा हो कि यार अपने मन से, हमें ये नहीं होता है, अपने मन से नहीं बोलता कोई यहाँ पे कि यार ना इसको ये नहीं देना, इसके साथ ये नहीं करना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। तो उस मन से मत आइए कि हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए। उस मन को एकदम खाली करके आइए, उस दिमाग को एकदम खाली करके यहाँ पे पहुँचिए, और यहाँ पे से जो सुविधा मिल रही है ना, आप उसका आनंद लीजिए। बाकी यार इतना सुंदर नज़ारे और इतने अच्छे व्यू के साथ लोग यहाँ व्यू देखने के लिए आते हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, है कि नहीं है? तो उस माइंड के साथ आइए। और फिर लोग ना बाद में जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, जो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, या वो जो सोच के आते हैं कि हमको ना वहाँ पे ये चीज़ें, ऐसे-ऐसे चीज़ें मिले, अगर नहीं मिलती है ना तो फिर ना लोग ना कमेंट करते हैं, लोग बोलते हैं कि यार वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, ये है, ऐसा है। तो ये तो चीज़ गलत है ना। आप खुद भी सोच के देखना एक प्रकार से। जो जो लोग समझदार होते हैं ना, वो लोग नहीं बोलते हैं, बट जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं यार हमारे ना इस बोलने से, ऐसे बोलने से ना तब इन लोगों को अकल आएगी, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है? मेहनत करते हैं तब उस चीज़ की ये वर्थ लेते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ना लाइट को लेके है, तीसरी जो बात बोल रहा हूँ मैं, लाइट को लेके है। तो दोस्तों पता क्या है, लाइट की यहाँ पे दिक्कत क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट करंट नहीं है, पता आपको? यहाँ पे सोलर पैनल के ज़रिए जो सोलर प्लेटें लगी होती हैं, लाइट को स्टोर किया जाता है, जो सनलाइट सूरज से स्टोर होता है, और तब जाके वो हम सब कैंपों में, सारे जितने भी टेंट्स हैं ना, वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है? अब आप लगा लीजिए, अगर यहाँ धूप नहीं होगी ना तो वो चार्ज नहीं होगी, तो किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करना होता है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो लोग बोलते हैं ना कि यार हमें लाइट नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ठीक है? अब यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना यहाँ पे गलती क्या करते हैं। हम लोग उन्हें कहते हैं, यहाँ पे ये लोग उन्हें कहते हैं कि कोई भी हैवी चीज़ स्विच पे मत लगाना, जिससे कि दिक्कत होगी, है ना? तो पहले लोग सब मना करते हैं, बट बहुत सारे लोग बाद में भी उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कैटल हो गई या और भी हैवी चीज़ हो गई ना, उन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है मना करने के बाद भी। तो जब एक बार यहाँ पे लोग मना कर देते हैं ना, तो उसके पीछे कारण है किसी ना किसी चीज़ का, तो इसीलिए मना किया जाता है। वरना ऐसा कोई नहीं है कि हम आपकी, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार करना चाह रहे हैं, हम उसमें रोक टोक कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? और एक बात और कि लाइट का तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है? फिर एक लोगों की डिमांड होती है, लोग बोलते हैं कि ना हमें गर्म पानी चाहिए, हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, हम ठंडे पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना गर्म पानी मिलना बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है। चाहे वो यहाँ पे ना आप रॉड यूज़ कर सकते हो, ना आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे पानी गर्म हो जाए। रही बात आग जला के गर्म करने की, तो भाई यहाँ लकड़ियाँ, हर दिन यहाँ बारिश होती है तो लकड़ियाँ यहाँ गीली हो जाती हैं। स्टोर भी करेंगे, अगर चूल्हा भी बना के लोग यहाँ पानी गर्म करेंगे तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, दिक्कत है। देखो होने के लिए तो हो जाएंगे, बट अगर एक जना करेगा ना तो फिर सब करेंगे, फिर उससे क्या होगा कि देखो लोग लकड़ियाँ काटेंगे, लोग यहाँ जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे, तो उससे क्या होगा, नुकसान नेचर को ही है ना। तो इसीलिए चूल्हे का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। जो जितना पॉसिबल हो सकता है, गैस है, जो सिलेंडर है, उन्हीं से यहाँ पे खाना खूना और वो चीज़ें मिलती है। तीसरा चीज़, लोग ना यहाँ पे खाने को लेके भी बोलते हैं कि ऑप्शंस नहीं है ना। तो देखो पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों में ना ऑप्शंस वो नहीं होगा कि आप पनीर खाओ, यहाँ पे चाउमीन खाओ, टिक्की खाओ, मोमो खाओ, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। फास्ट फूड से लेके तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यार ये चीज़ें तो इंसान या हम लोग ना शहरों में भी खा लेते हैं, तो यहाँ आके पहाड़ों में एकदम सादा खाना खाओ, रोटी सब्जी दाल चावल जो बनती है। और ऐसे भी नहीं है कि एकदम साफ़ सुथरा खाना बनाया जाता है
है कि नहीं है? क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी तरीके से उस खाने को बनाते हैं। बहुत लोग तारीफ़ भी करते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं कि यार इसमें ये चीज़ कमी है, ये चीज़ कमी है, ऐसा है, वैसा है। तो कमी के पीछे मत जाओ। मैं ये बोलूँगा, जो मैंने यहाँ पे देखा, अगर हम कमी ढूँढने के लिए जाएँगे ना, तो हमें हर चीज़ कम लगेगी, हर चीज़ में कमी लगेगी। अच्छा तो कुछ भी नहीं लगेगा, उस चक्कर में हमारे नज़ारे, हमारे भोलेनाथ, हम उन लोगों के इन लोगों का दीदार नहीं कर पाएँगे, फिर कमी निकालते रह जाएँगे। तो उस चीज़ को हटा के खाने को लेके। तीसरी चीज़ है कि जब ऊपर लोग आते हैं ना, मार्केट में पहुँचते हैं, तो उनको कैंप्स चाहिए होते हैं, ठीक है? उनको कैंप्स चाहिए होते हैं, तो अब हम उनको बोलते हैं कैंप्स कितने दूर है, तो हम बोलते हैं कि 300 मीटर है, 400 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है। तो नीचे आते-आते ना उनका मन ख़राब हो जाता है, वो बोलते हैं कि यार इतना नीचे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, कैंप साइड यहाँ पे इसलिए बनाई गई है ना कि यहाँ पे से ना नज़ारे देखने को मिलते हैं, इसीलिए कैंप साइड इस साइड बनाई गई है, जो कि मार्केट के काफ़ी पास है। मैं तो कहूँगा कि ये काफ़ी पास है मार्केट के, कि अगले दिन ना सब लोगों ने एक साथ ही मंदिर जाना होता है ना? और सारे लोग कैंप साइड में ही आते हैं। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि लोग बोलते नहीं यार बहुत दूर है, ये है, वो है कि नहीं है? तो भाई देखो, आप ना पहले घर से माइंड सेट करके आइए कि हमें रूम्स चाहिए हैं या हमें कैंप्स चाहिए। कैंप्स चाहिए हैं तो कैंप्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, जो सुविधाएँ पॉसिबल हो सकती हैं, वो हम पूरी 100% यहाँ पे लोग देते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं देते होंगे, कि कोई भी चीज़ हम छुपाते कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, तो नहीं होती। नहीं भाई, यहाँ पे हर चीज़ दी जाती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। कैंप साइड में आइए, कैंप्स के मज़े लीजिए, नेचर के मज़े लीजिए, प्रकृति के बीच रहिए, है ना? कैंप्स का फ़ायदा ये है, ठीक है? अब बात आती है बोलचाल की, है ना? कि यहाँ पे ना कम्युनिकेशन कैसा है यहाँ के लोगों का बाहर वाले लोगों के साथ, या बाहर वाले लोगों का यहाँ के लोगों के साथ। तो भाई मैं तो सिंपल सी एक बात कहूँगा, देखो जो समझदार होगा ना, वो खुद की समझ से बात करेगा, है कि नहीं है? अब सामने वाला अगर रूड हो भी रहा है, उसे किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, गुस्सा लग रहा है ना, तो उसे लगता है ना कि यार मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पे आना है, 2 दिन के लिए यहाँ पे रहना है, तो इंसान शांत रहे। वो चाहे हम हों, यहाँ पे रहने वाले लोग हों, या बाहर से आए हुए लोग हों, है कि नहीं है? प्रेम प्यार से नेचर के बीच आए हैं, तो नेचर को इम्पोर्टेंस दें, नेचर को समझें। नेचर के बीच आए हैं, यहाँ की शांति को समझें। अब यहाँ आके भी लोग ना बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत बहस होती है यहाँ, लोग ना ऊँची आवाज़, तेज़ आवाज़। जितना शांति मन से आप यहाँ पे आओगे, उतनी शांति आप यहाँ पे से लेके जाएँगे। ये तो मैं सामने से आपको कह रहा हूँ, मुझे यहाँ 10 दिन हो चुके हैं, और शायद जितना डिस्टर्ब मैं था, जितना परेशान मैं था, यहाँ आके उतना शांत मैं यहाँ पे अपने आप को फ़ील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी इंसान को नहीं जानता हूँ। सब लोग मेरे लिए नए हैं, सब लोग अनजान हैं। तो मैं एक ऐसे ज़ोन को छोड़ के आया हूँ, जहाँ बोल सकते हैं आप कि जहाँ आप बोल सकते हैं कि मतलब एक पूरी सोसाइटी, समाज को मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ। यहाँ नए लोगों के बीच रहा, नए लोगों को समझा, है कि नहीं? तो उस चीज़ के मज़े लीजिए। जब भी आप ऊपर आएँ, यहाँ रहने के लिए आएँ, तो यहाँ के लोगों को समझें, यहाँ की संस्कृति को समझें, यहाँ की बोलचाल भाषा को समझें। ये भी एक प्रकार से ना नई चीज़ है, पता जानने के लिए, कि कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें, इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो आपको यहाँ के लोग अच्छे लगेंगे, और हमको आप लोग अच्छे लगोगे, ऐसा होगा। क्योंकि हम लोग भी तो आप लोग हमारे लिए भी तो नए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग आपके लिए नए हैं, उस तरीके से आप भी हमारे लिए नए हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ें यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए कि जितना प्रेम प्यार से रहें, एक फैमिली की तरह। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम, तो उस जगह की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको ध्यान में रखिए, ना कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि अपने आप को इम्पोर्टेंट रखिए। नहीं, वहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। वो चाहे हम हों, चाहे वो आप, है कि नहीं? तो फिर भाई मज़े दुगने क्या 4 गुना मज़े हो जाएंगे, 4 गुना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को भी लगता है कि अगर कोई चीज़ या कोई बात रह गई है ना? तो मैं वो आप लोगों को कमेंट में उसका आंसर दूँगा, या फिर अगली वीडियो में कभी भी मेरे को बोलना हो तो मैं बोलूँगा। अब बात आती है मंदिर जाने की, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पहुँचते हैं, मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं, तो आप यात्रा कर सकते हैं, और शाम को अगर आपको लगता है कि आप नहीं वापस जा सकते हैं, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं।
बाकी अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पहुँचे हैं, आपको देर हो गई है, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप स्टे कीजिए और फिर देन अगले दिन आप सुबह मॉर्निंग में 3 बजे से लोग यहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं यात्रा के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे मंदिर खुल जाता है, तो बहुत सारे लोग सनराइज़ देखने के लिए जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया मंदिर जाने का, रुकने का, किस तरीके से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, है कि नहीं है? रेट, प्राइस, कैंप्स ये सब एक जैसे ही रहने वाले हैं, ये चीज़ नहीं बदलेगी। अब वो आप पे है कि आप किस माइंडसेट से यहाँ आ रहे हैं और किस माइंडसेट से यहाँ पे रह रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा प्लस ऐड करूँगा, जो कि मुझे खुद पर्सनली अच्छी नहीं लगी कि यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पे ना नशा बिल्कुल मत करो यार। यहाँ आके ना बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ऐसे-ऐसे लेवल का नशा कर रहे हैं कि क्या ही बोलें, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा गलत बात है। और कहा ना मैंने कि अपने आप को इम्पोर्टेंस मत दो कि मैं क्या था, क्या चीज़ हूँ। यहाँ के रंग में रंग जाओ, यहाँ के मौसम में, यहाँ के माहौल में नेचर से कनेक्ट हो जाओ। अगर पहाड़ों में आ रहे हो ना, तो नेचर से कनेक्ट हो जाओ और सब चीज़ भूल जाओ, हर चीज़ छोड़ के आ जाओ, है कि नहीं? तो नशा मत करो। यहाँ पे लोग ना सामने से नशे के लिए पूछ रहे हैं कि ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ होगी, ये चीज़ है ऐसी, तो गलत बात है। और कहीं न कहीं हमारे लोग भी उसमें भी शामिल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है कि नहीं? तो अपने लोग भी अगर देख रहे हैं और ये चीज़ समझ रहे हैं, तो अगर आप सामने से उनको ऑफ़र नहीं करेंगे, तो वो लोग आप सामने से उन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो लोग नहीं माँगेंगे। आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो जाके वो और डिमांड रखते हैं। तो जहाँ डिमांड होगी, जहाँ उन्हें लगता है कि हमें मिल सकता है, वहाँ वो डिमांड करेंगे, है कि नहीं? तो मैं आप लोगों को ये गुण चाहूँ कि डिमांड सप्लाई नहीं करा, है कि नहीं है? बोल दिया कि भाई नीचे यखनी मिल दो, आप रोना चाहना तो रहा, है कि नहीं है? आपको यहाँ शुद्ध खाना मिलेगा, आपको यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, आपको पहाड़ी खाना मिलेगा, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। अब मैं तो ये बोलना चाहूँ कि जब भी आपके यात्री दगड़ी अपर कैंपल होना चाहना, तो अपनी संस्कृति, अपरा अपनी बोली भाषा यूँ चीज़ों के बारे में जिक्र करा, ताकि वो तो वे लोगों कि हाँ यार, कि केवल यक रोणो नहीं, यक लोग ना अपनी संस्कृति, अपनी जो बोल सकता हम कि हमारो कल्चर ना, संस्कृति कल्चर जो भी हम वे तो बढ़ावा देना चाह, है कि नहीं है? तो इन चीज़ों को प्रमोट करो ना, कि उन चीज़ों को कि नहीं जी हाँ, जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ मिलती है और हम ला के दे सकते हैं। इतना नहीं भागना है पैसों के पीछे ना, इतना नहीं भागना है, गलत बात है कि नहीं है? मेहनत से कमाओ, अपने लोगों को भी कह रहा हूँ मैं और बाहर के लोगों को भी कह रहा हूँ, दोनों साइड से कह रहा हूँ। जो चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, जो चीज़ मैंने देखी, और मैं कौन होता हूँ यार बोलने वाला, है कि नहीं है? या मैं कौन होता हूँ दोनों को कंपेयर करने वाला कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा मत करो, ये मत करो। बस हाँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। मैंने आज तक जितनी भी वीडियो में जो भी बात बोली होगी, पहले खुद पे अप्लाई की होगी, तब मैं सामने वाले को बोल सकता है। वो इंसान बोल सकता है जो खुद नहीं करता होगा किसी चीज़ का गलत यूज़ या गलत तरीके से शोषण, या जो कुछ भी बोल सकते हैं आप कि, तो मैं तभी बोल सकता हूँ। और ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना, तो मैं भाई इस चीज़ को हमेशा अप्लाई करूँगा। तो ये मेरे खुद के लिए है, तो ये मत सोचना कभी भी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कंपेयर करता हूँ या मैं लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे 10 लोग देख रहे हैं ना, 10 लोगों में से केवल 1 लोग भी समझेगा ना, तो मैं बोलूँ कि हाँ यार, मैंने जो भी बोला अपने को गिन के हम 2 लोग समझ चुके हैं। तो बस मेरा हमेशा यही रहता है माइंडसेट। बाकी यहाँ पे ना बहुत कुछ बहुत बढ़िया है। कभी आप लोग जो यात्री देख रहे हैं ना, आप लोगों की मुझसे मुलाकात होगी, तो करना कभी बात, जो ऐसा मैं वीडियो में दिख रहा हूँ वैसे मैं हकीकत में हूँ कि नहीं हूँ। जितने लोग मुझसे मिले होंगे उन लोगों को पता चला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है कि नहीं? बट हाँ, तकलीफ़ भी नहीं होने दूँगा किसी ऐसी चीज़ से लेके कि आपको लगे कि नहीं यार ये बंदा कुछ और है, कुछ और है। नहीं जी, मैं जैसा वीडियो में हूँ, मैं वैसा ही हकीकत में भी हूँ। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ ना, वो मैं करता भी हूँ, है ना? तो बस यही है। बाकी ना अभी धूप तो जा चुकी है, पर मौसम A1 हो चुका है। और मैंने आपको कहा कि अगर आप आते हैं तो आप मुझसे ज़रूर मिलिए।
मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो के थ्रू मुझसे मिलेंगे और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा वार्तालाप करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाँ यार, मुझे जो यहाँ के बारे में पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग भी अपने बारे में कुछ मुझे बताओ। तो भाई ऐसे में ही इंसान दीन दुनिया के बारे में जानता है, समाज सोसाइटी के बारे में जानता है ना? बाकी भाई कल मैं नहा चुका था, हमने सोचा था कि आज हम मॉर्निंग में सुबह मंदिर जाएँगे, तो भाई ठंड से तो हालत ख़राब हुई थी ना कल नहा के, तो मैंने कहा कि बस अब हम सोच रहे हैं कि हम जाएँगे सोमवार को, क्योंकि अब वीकेंड है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो सैटरडे और संडे के दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। तो इन चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के लोगों का मन नीचे के लोगों के लिए साफ़ है। आप लोग भी साफ़-सुथरे मन से आइए, साफ़-सफाई रखिए। नशा के लिए यहाँ पे बिल्कुल सामने से बिल्कुल भी आप मत बोलिए। अगर हमारे यहाँ का इंसान अगर आपको सामने से ऑफ़र कर रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो बनाइए, आप लोग उस चीज़ को शेयर कीजिए। अगर हमारे यहाँ का बंदा आपको अप्रोच कर रहा है या आप लोगों को ऑफ़र कर रहा है, और आप लोग भी मत कीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ के सिस्टम को बदल नहीं सकता हूँ। जो चीज़ चल रही है या जो चीज़ हो रही है ना, मैं कोई नहीं होता हूँ इन चीज़ों को बदलने वाला। ना मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि अच्छा जहाँ इंसान बोल रहा होता है ना, तो अच्छे के लिए यहाँ पे लोग ना सब अच्छे का गला घोटने के लिए गलत हो जाते हैं, है कि नहीं? तो फिर मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है, ये जो लोग सोच रहे हैं करने के लिए ना, अगर वो ये चीज़ सुन रहे हैं ना, तो उनमें से कुछ तो समझेंगे, है ना? बस तो वही है। बाकी यहाँ बहुत शांति है, शांति के लिए आइए, है कि नहीं है? बस और क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। बाकी बने रहिए व्लॉग में, जो आज के दिन में होता है वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे भी मैंने आज इतनी बातें कर दी, इतनी बातें, क्योंकि बहुत टाइम से मन था कि मैं बोलूँ। बाकी यहाँ से जिस दिन मैं जाऊँगा, एक बहुत प्यारी सी वीडियो मैं यहाँ के लोगों के लिए बना के जाऊँगा। ये मेरा खुद से वादा है, अगर हो पाया पॉसिबल तो, है कि नहीं है? क्योंकि कोशिश इंसान ही करता है, और कौन करता है? कोशिश करते करते नहीं हुई वो चीज़, वो बात अलग है। बट आइए, शांति के लिए आइए यहाँ पे, ठीक है? बाकी खूबसूरत से नज़ारों को मज़ा लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तो पूरी ज़िंदगी भर रह सकता हूँ यहाँ इन नज़ारों के बीच। ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी, कुछ नहीं भाई, शांति। ना मन भाग रहा है, ना दिमाग भाग रहा है, हर चीज़ एकदम शांति होगी। चलिए मिलते हैं आपको आगे।